हाउ टू स्टार्ट ISPCS प्रिपरेशन। पहले एक एकांत खोजिए, घर में कमरा हो आपके पास तो बेटर, नहीं है तो एक कोना हो, वो भी नहीं है तो पार्क है। शोर शराबा तो होता है बेटा, नहीं तो कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, बहुत कम फीस में मेरे ख्याल से लाइब्रेरी की मेंबरशिप होती है, लेकिन वहाँ कुछ गिद्ध बैठे रहते हैं, बहुत ज़माने से लाइब्रेरी आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तुम्हारी रैगिंग कर डालते हैं और डिमोरलाइज कर देते हैं। दिक्कत तो है, लेकिन ये समस्या का समाधान आप ही को खोजना है कि शांति से कहाँ बैठ के पढ़ना है। अगर बजट नहीं है तो 20 रुपये में भी काम चल सकता है। फ़ोन के ईयरफोन 20 रुपये में भी आते हैं, जब उनका पर्पस गाने सुनना ना हो, केवल बाहर की आवाज़ कानों में ना आए, रुई भी ठूंस सकते हैं, वो तो और भी सस्ती होती है, बाहर की आवाज़ ना आए। हर कमरा शांत कमरा है। जो बात 35,000 का बोस का हेडफोन भी नहीं कर सकता, नॉइज़ कैंसिलिंग, वो काम आप 2 रुपये की रुई खरीदेंगे कॉटन, तो वो 5-7 दिन उसमें से टुकड़े टुकड़े करके आप कानों में भर सकते हो। एक बार कानों में जो लगाए हो जब निकाल के रख दें तो दोबारा ना लगाएं, अनहाइजीनिक होगा, कीटाणुओं से भरा होगा, वो ना करें। ये शांति बहुत ज़रूरी है, नॉइज़ पॉल्यूशन को दूर रखना बहुत ज़रूरी है। उचित लाइटिंग, ऑप्टिमम लाइटिंग, ना ज़्यादा कम ना अधिक, और बैठने के लिए मेज़ कुर्सी, चारपाई पे बैठ के, सोफे बैठ के पढ़ाई नहीं होती। टेबल चेयर मस्ट है, और चेयर बहुत आरामदेह नहीं, टेबल बहुत बड़ी नहीं। 4 फुट बाई 3 फुट की टेबल आदर्श है, क्योंकि नहीं तो फिर आपके रजिस्टर नहीं आएंगे। मेरी ये टेबल सब 4-3 की हैं, यहाँ पर 2 टेबल रखी हुई हैं। पहले मैं 5 टेबल लगा के बैठता था जब क्लास में पढ़ाता था, 3 आगे, एक साइड में, एक इस साइड में, क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप रखने होते थे, स्काइप पर पढ़ाता था इंटरनेशनली, इसलिए आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। 4-3 की टेबल बहुत है, 4-2.5 की भी बहुत है। टेबल पर लैंप होना चाहिए, पेन स्टैंड हो या पेन होल्डर हो, नहीं तो एक कप हो उसमें पेन रख लीजिए। लैंप अगर बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं करना चाहते तो छत से एक होल्डर लटकाइए, और उसमें एक 5-10 रुपये का ग्रीन कलर का शेड आता है, या ब्लू कलर का शेड, या ओपेक टीन का शेड जो होता है, जो वाइट होता है अंदर से, वो शेड लगा लीजिए, आंखों पे ना पड़े, छत से लटका लीजिए। ये सब कर्म मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। मेरा भी बजट कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। अगर कोचिंग का ज़माना होता तो विश्वास करिए मैं कोचिंग नहीं कर सकता था, इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। इसलिए मैं आप लोगों का ये दुख समझता हूँ कि आपके पास पैसे नहीं हैं, कि आप 11,000 का भी बैच ज्वाइन नहीं कर पाए। अब तो वो 21,000 का है 20 अक्टूबर तक, A6 बैच। पहले वो A5 था, फिर उससे पहले A4 था। आज उसमें बहुत कंटेंट है। आज की डेट तक 228 वीडियोस उसके अंदर अपलोड हैं और इकट्ठे दे दिए गए हैं। नवंबर तक के वीडियोस इकट्ठे दे दिए गए हैं, डेट वाइज अपलोड हो रहे हैं। सोचो कि 31 मई तक के वीडियोस मिलने हैं। इसके अलावा कुछ वो भी मिलने हैं, JPG वर्ड की फाइलें या और भी चीज़ें, जो भी अभी मैं कह नहीं सकता, बहुत कुछ मिलना है। यानी मेंस के आंसर राइटिंग, करंट एनालिसिस, राइट अप्स, बहुत कुछ चीज़ें, जैसे आपको रजिस्टर भर के मिल गया हो, वो सब चीज़ें भी मिलनी हैं। और मेरा मार्गदर्शन, फुल प्रीकम मेंस सब कुछ है, सारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एवरीथिंग, सब कुछ। तो बाकी गोल्ड और प्लेटिनम बैच हैं, जिनमें पूछने की भी अनुमति है, चेक कराने की अनुमति है, असाइनमेंट्स भी हैं, टेस्ट सीरीज़ भी हैं, सब कुछ हैं। जानकारी 9810257742 पर तभी अगर इस महीने से पहले आपने फ़ीस पूछी है तो दोबारा पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस महीने अगर पूछ चुके हैं तो बेटा क्या फ़ायदा, जब लेना नहीं है एडमिशन तो फिर फ़ीस आप जान ही चुके हैं, तो अनावश्यक अपना समय और मेरा समय क्यों नष्ट करें, है ना। इस महीने अगर पूछ चुके हैं, इस महीने के पहले पूछा है तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, फ़ीस नहीं बदली है A6 को छोड़कर, बाकी फ़ीस सेम है। लेकिन अब A2 बैच अकेला नहीं मिलता है, A2 के साथ A6 कंपलसरीली मिलता है। अगर आप A6 बैच के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली A2 अकेला मिल जाएगा 1,04,000 में, जो पहले रेट था, 2 साल से चला आ रहा है। पब्लिक एड अकेला लेना है, सभी को अकेला मिल सकता है, कोई समस्या नहीं। तो मैं बताने जा रहा हूँ हाउ टू स्टार्ट। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, 4 बार PCS में सफल,
7 विषयों से पीजी, पीएचडी, डीफिल, 7 लैंग्वेजेस में डिग्री, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन और पता नहीं क्या क्या, पत्रकारिता में डिप्लोमा, शास्त्री की उपाधि और बहुत कुछ। 20 साल से ज़्यादा से पढ़ा रहा हूँ आईएएस पीसीएस को, और जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको लेकर हम किसी महत्वपूर्ण सेलिब्रिटी से या किसी बड़े नेता से या किसी बड़े अधिकारी से, इतने बड़े जितना कि आप सोच सकते हो, जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, डीजीपी उत्तर प्रदेश के, उनसे मिलते हैं जाके, प्रमाण अखबारों में है, हमारे छात्र और हम लोग खड़े हुए उनके चेंबर में और अखबारों में समाचार छपा हुआ। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। कानपुर की उत्कर्ष एकेडमी और हमारी गाज़ियाबाद की शिखर एकेडमी एक ही संस्था है। वो छोटे भाई हैं, मैं बड़ा भाई हूँ। हम लोग ऑनलाइन जुड़े हुए रहे हैं, अब नहीं संभव होता है, जब से ऑफलाइन क्लास ख़त्म कर दिए हैं। पहले ऑनलाइन होते थे तो वो ऑफलाइन और हम इधर से ऑनलाइन वहाँ पढ़ा सकते थे। अब मुश्किल है क्योंकि हमारा टाइम और उनका टाइम मैच नहीं करता क्लासेस का। तो हाउ टू स्टार्ट में एक तो रूम हो गया, इसके बारे में डिटेल विस्तार पहले बता चुका हूँ। फेसबुक के हर ग्रुप में हाउ टू स्टार्ट लिखा हुआ है। हाउ टू स्टार्ट के लिए लिस्ट ऑफ बुक्स जो मैंने बताई है वो बुक्स अपने पास रखिए। ये लिस्ट ऑफ बुक्स फेसबुक के इसी ग्रुप में डिटेल में दी है, मैंने रिवाइज़ कर दी है हाल ही में, कल ही दोबारा अपलोड कर दी है। वो पूरी पुस्तक सूची है, 30-40 किताबें खरीदनी पड़ेगी बिगनिंग में, इससे कम में काम चलेगा नहीं। डेली अखबार द हिंदू लेना होगा। हिंदी मीडियम के हैं तो आप, जब मैं कहता हूँ लेना होगा तो चाहे आप नेट से लें या चाहे ख़रीद के लें, मुझसे मत पूछिए इस बारे में कोई प्रश्न। जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ इस पर कोई क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप पे नहीं पूछेंगे। मेरा एक फेसबुक का ग्रुप है, डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित के प्रिय शिष्य, उसका आप यूँ ही ढूंढेंगे मिल जाएगा, रिक्वेस्ट भेज दीजिए, सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है। वहाँ पर टॉप पे हर ग्रुप में फेसबुक के में अनाउंसमेंट होते हैं। अनाउंसमेंट क्लिक करिए, वहाँ पर लिखा मिलेगा कि यहाँ पर जो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं कमेंट से पूछिए। शालीन रहिए, सभ्य रहिए, जो उसमें नियम लिखे उनका पालन करिए, नहीं तो ब्लॉक कर दिए जाएंगे, बहुत सीधी बात। तो व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप केवल फीस पूछने के लिए, एडमिशन के लिए। यहाँ पर कोई शंका हो वहाँ पूछ लीजिए, मैं जवाब देता हूँ सबको, फ्री देता हूँ, 999 रुपये नहीं देने हैं। तो आपको पुस्तकें रखनी है अपनी, आपके कक्ष में इतनी अलमारियाँ होनी चाहिए कि जो आप पुस्तकें रख सकें, रजिस्टर रख सकें। आपके पास पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र और जो भी बॉल पेन, जेल पेन जो भी हो वो सब। टेबल पर अगर ग्लास लगा सकते हो, महंगा आता है, पतला ग्लास मत खरीदना, नहीं ज़रा सा कुछ रख दिया। मैंने एक बार बजट नहीं था तो सस्ता खरीद लिया पतला वाला ग्लास, कमरे का ताला खोला, ताला ला के ग्लास के ऊपर रख दिया, ताला रखते ही वो टूट गया। तो सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, कहावत कही जाती है। क्योंकि उस समय मोटा ग्लास जो है वो 300 रुपये का आता था मेज़ पे बिछाने का, और सस्ता वाला 50 रुपये का आ गया था, तो टूट गया। तो ऐसा ही होता है। ग्लास अगर है तो अच्छा है, नहीं तो मेज़ पर ट्रांसपेरेंट एक कवर बिछाई, ये बहुत सस्ते आते हैं, हालांकि उनमें एक अजीब तरह की स्मेल आती है, फॉर्मेलिन की, पता नहीं किस चीज़ की, वो कुछ दिन रहती है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कवर लीजिए, थोड़ा मोटा टेबल का, उसके नीचे आप वो लिखे हुए पन्ने रखिए जो आपको याद करने हैं। दीवारों पर मैप चिपकाइए, पहले बता चुका हूँ, दीवारों पर मैप चिपकाइए, वर्ल्ड का, इंडिया का, फिर अपने प्रदेश का जिसका पीसीएस देना हो। 4 प्रदेशों के पीसीएस देने तो चारों प्रदेश के मैप चिपकाइए, और मैप के सामने समय गुजारिए। उनके सामने से खड़े आपकी ऊंचाई पे होने चाहिए, खड़े होकर धीरे धीरे निकलिए और उसमें उनको पढ़िए ध्यान से। ये बातें मैं अलग बता चुका हूँ कि मैप कैसे पढ़ा जाए, सब बताया हुआ है। हाउ टू स्टार्ट में ज्योग्राफी का सेक्शन, जो ज्योग्राफी की वीडियो है, इकोनॉमी की वीडियो है, संविधान की वीडियो है। सिवाग चैनल पर चले जाइए, मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़े से वीडियो हैं लेकिन सारे बहुत ज़्यादा काम के हैं। वो वीडियो यहाँ भी दिखेंगे आपको, इस चैनल पर लिखा होगा वीडियोज़ फ्रॉम सिवाग। जब आप वो देखेंगे तो सिवाग चैनल पर ही होंगे, बट सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। कभी मेरा मूड हुआ, मैंने देखा ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, चलो यहाँ और ज़्यादा देते हैं। ये सब तो मैं कई बार बता चुका हूँ। नई बात क्या मेरे माइंड में आई जो दोबारा बताया, हाउ टू स्टार्ट, ऐसी कौन सी नई बात है? हाँ, मैं ये सब बता चुका हूँ कि कमरा थोड़ा खुशबूदार हो, खुशनुमा हो, कमरे में पर्दे पड़े हों। नहीं पड़े हैं बेटा, तो मैंने तो अपने कमरे के शीशों पे अखबार चिपकाए थे। अफोर्ड नहीं कर सकता था पर्दे, तो
तो अखबार चिपका लिए। ये आपको करना है, आपका बजट क्या है उसके अकॉर्डिंग। ये नहीं माता पिता पे दबाव डालिए कि गुरुजी ने कहा कि पर्दे डालना है तो पर्दे खरीदना है, ये नहीं है। जैसे जब मैंने एक बार क्लास में बताया कि आदर्श टेम्परेचर हो, जो लोग अफोर्ड कर सकते हो तो एसी भी लगवा लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक लड़की ने अपने माँ बाप से ज़िद करके एसी लगवाया। उसके माँ बाप ने फ़ोन करके पूछा पिताजी ने कि सर आपने कंपलसरी कर रखा है बच्चों के लिए कि उनके यहाँ एसी होना चाहिए, हमारी तो इतनी हैसियत नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं कर रखा, ये तो ये कहा गया है कि जो अफोर्ड कर सकते हो। बोले नहीं साहब हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हमारी लड़की तो पीछे पड़ी है, कह रही गुरुजी ने कहा नहीं क्लास में नहीं घुसने देंगे, रसीद मांग रहे हैं कि एसी खरीदा कि नहीं खरीदा। ये सब गलत काम है। माँ बाप को हैरेस मत करिए, उन्होंने आपको पाला पोसा है, जन्म दिया है, केयर करिए। ये मत सोचते रहिए कि माँ बाप के पास बहुत पैसा है दबाए बैठे हैं। वो अगर दबाए भी बैठे हैं तो आपके फ्यूचर के लिए दबाएं, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा, उन्हें दिखता है। जागृत देवता हैं माता पिता, देवता दिखते नहीं, सोते हुए बैठे मूर्ति करे हुए। आप उनको पानी चढ़ाएं तो ऐसे नहीं करते, ये नहीं आपने यूँ पानी छिड़का वो देवता ऐसे हो गए, सोते हुए देवता है, एकदम स्लीपिंग ब्यूटी। लेकिन माता पिता तो जागृत हैं, जब आप उनके चरण स्पर्श करते हैं तो कितना आशीष निकलता है, ये बात नहीं समझ में आती है। पैसा दोह रहे हैं, उनसे ऐंठ रहे हैं ज़बरदस्ती। ये हाउ टू स्टार्ट वीडियो का पर्पज़ माता पिता के ऊपर बोझ लादना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ अपने बजट में काम करिए, कर सकते, मैंने किया है। मेरा कोई बजट नहीं था उस समय जब मैं तैयारी कर रहा था, डिग्री कॉलेज में पढ़ाता था और कुछ 1120-22 रुपये तनख्वाह मिलती थी, पिताजी और देते थे ऊपर से, तब जाके पूरा हो पाता था। माता पिता साथ ही रहते थे तो अपनी पेंशन भी हमारे साथ व्यय करते थे, तब जाके खर्चा चलता था घर का। और वो भी महीने के आखिर 10 दिन गांधीवादी हो जाते थे, फिर कम्युनिस्ट हो जाते थे बिल्कुल आखिर में, एकदम संपत्ति का हरण, निजी प्रॉपर्टी नहीं, मुद्रा नहीं। महीने के शुरू में पूंजीवादी रहते थे, कैपिटलिस्ट, फिर गांधीइस्ट हो जाते थे, समाजवादी होते थे, फिर साम्यवादी हो जाते थे, फिर राज्य का लोप हो जाता था। स्टेट एनिहिलेट्स, स्टेट विदर्स अवे। फिर पहली तारीख आई, अगर तनख्वाह मिल गई पहली को तो फिर पूंजीवादी हो गए। ऐसा ही होता था। लेकिन कुल मिला के अर्थव्यवस्था भारत सरकार की तरह चलती थी। IMF से भी लोन ले लो, वर्ल्ड बैंक से भी लोन ले लो, अमेरिका से भी सहायता ले लो, रूस से भी सहायता ले लो। खैर मैं उधार नहीं मांगता था, लेकिन अपनी तनख्वाह से ओवरड्राफ्ट जरूर लेता था, एक्स्ट्रा पैसे। ये सब बातें तो मैं इसलिए बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत भारी पैसे वाले रईस खानदान में पैदा हुआ था। अफोर्डेबिलिटी बहुत कम थी। एक सामान्य अध्यापक जितना व्यय कर सकता है उतना ही मेरे पिता कर सकते थे, और उन्होंने उसमें भरपूर मेरे लिए किया। आप भी अपने माता पिता पर गर्व करिए। अगर वो किसान हैं, मजदूर हैं, कुछ भी हैं, तो उन्हें बाध्य मत करिए। ये नहीं है कि मैं कहता हूँ कई बार कि 11,000 का बैच भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप अपने माता पिता को, अगर आप मुझे बहुत चाहते हैं, कई बच्चे बहुत चाहते हैं, पता नहीं लेकिन बच्चों की चाहत है कैसी मुझे समझ में नहीं आता। आज चाहते हैं, कल को एकदम से चिढ़ जाते हैं, पता नहीं क्या होता है, अफसोस होता है कभी कभी। तो मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, सोच रहे हैं गुरुजी कई बार ये कहते हैं, तो पिताजी से जिद करके और घर के जेवर गिरवी रखवा के 11,000 इकट्ठे करके, या 21,000 हो गई ये फीस तो 21,000 इकट्ठे करके, नहीं, तंग मत करिए, घर के जेवरात गिरवी मत रखिए। मैं कभी नहीं ये बात कहता। मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रायोरिटी आईफोन तो है या एक बहुत महंगा स्मार्टफोन तो है, लेकिन 11,000 का बैच नहीं है, तो ये गलत प्रायोरिटी है। अपने को इस लायक बनाइए कि आप ऐसी तमाम चीज़ें जीवन भर खरीद पाएँ, जैसे कि मैं खरीद रहा हूँ। आपकी प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि आपने आज खरीद लिया, दोस्तों में दिखावा कर दिया, लेकिन आपने अपना खुद का करियर एनहेंस नहीं किया। ये नहीं होनी चाहिए। हाउ टू स्टार्ट के अंदर आता है नोट्स कैसे बनाएं, ये सब वीडियो बता चुका हूँ। एक किताब से नोट्स बनाना सीखिए, फिर दो किताबें रखकर सेम टॉपिक की, 3 किताबें रखकर, बस इतने काफ़ी है। इंटरनेट सामने लैपटॉप पे खोल के लिखने की आदत डालिए।
हर चीज़ की वर्ड की फ़ाइल बनाना और कंप्यूटर में सेव कर लेना, एग्ज़ाम में ना कंप्यूटर मिलेगा ना वर्ड की फ़ाइल मिलेगी, सब डिलीट हो जाएंगे। हाथ से लिखिए, सीधे सीधे जो आपसे उम्मीद की जाती है वो काम करिए, ठीक है। तो हाउ टू स्टार्ट में मुख्य बातें ये हैं कि जंप स्टार्ट, सिलेबस देखिए, बुक्स मैंने बताई हैं वो खरीदिए, जैसे नोट्स बनाना बताया है अलग अलग वीडियोस में, हाउ टू स्टार्ट का प्लेलिस्ट है, तो नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, बैक ईयर पेपर देखिए, सॉल्व बाद में करिए, पहले सिलेबस कवर कर लीजिए, बैक ईयर पेपर सॉल्व बाद में करना। स्टैंडर्ड सोर्स से अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, स्टैंडर्ड सोर्स से आंसर राइटिंग करते हैं तो वो सही होगा। लेकिन मेरी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, मेरी कोचिंग की नहीं, मेरी ज़रूरत वहाँ पड़ती है, यानी मेरे पेड क्लासेस की। वैसे तो मैं यहीं बहुत कुछ बता देता हूँ, लेकिन आप देखते कहाँ वीडियो सारे। पेड क्लासेस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आपने स्टैंडर्ड बुक से आंसर तो लिखा, लेकिन 360 लिखना नहीं आया, जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया था। वो कौन बताएगा? नंबर बेटा तभी मिलते हैं जब आप 360 लिखते हैं। इस बात को कोई कोचिंग वाला नहीं कहता, दबा जाता है, क्योंकि उन्हें 360 लिखना आता ही नहीं। अगर आता होता तो हर बार फेल क्यों होते, कोचिंग क्यों चलाते? आईएएस में तो सभी फैकल्टी मेंबर बैठ रहे हैं, टीचर जितने भी हैं सब आईएएस में बैठते हैं और फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? अगर मेरा भी क्लास ज्वाइन कर दिया होता, भाई फैकल्टी मेंबर रहने पे तो बहुत पैसा कमा लेते हैं, तो अगर 21,000 का बैच भी उनने ज्वाइन कर लिया होता तो अगले साल ये कहने को नहीं रहता कि 1 नंबर से रह गए, 50 नंबर से आगे निकल के पास हो गए होते। इस काम को करने की ज़रूरत नहीं थी, दूसरों की गुलामी करने की, किसी कोचिंग के यहाँ पढ़ाने की। मेरे पास लाखों के ऑफ़र रहे हैं, रोमन सैनी की अनअकैडमी से तो 4 बार मेल आ चुका है, प्रमाण मौजूद है। लोग फ़ोन करते हैं वहाँ से कि आप ज्वाइन कर लीजिए, मुझे नहीं करना। दिल्ली की कोचिंग्स लाखों रुपया प्रति सप्ताह 2 क्लास के लिए देने को तैयार है। मैंने कहा कि आप मुझे क्यों रखेंगे, मैं तो आपका आलोचक हूँ। फिर आपके सारे फैकल्टी मेंबर्स को ये बुरा लगेगा जब मैं कहूँगा कि 1 नंबर से फेल लोग, फिर आपको बुरा लगेगा, फिर आप रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बात मत कहिए, और यही मेरी ओरिजिनलिटी है। मैं किसी आलोचना के लिए थोड़ी कहता हूँ, मैं आप लोगों को रियलिटी बताता हूँ, वास्तविकता। सदैव एक सूत्र याद रखिए, एक शब्द में कहा गया है, आप मुकत मोहि तारो। जो गुरु स्वयं मुक्त हो चुके हैं, मैं ध्यान सीख रहा हूँ, योग सीख रहा हूँ, प्राणायाम सीख रहा हूँ, उसी से तो सीखूंगा जो कि इसमें सफल हो चुका है। आप मुक्त हो चुके हैं गुरुजी, तो मुझे भी तार दीजिए। आप तारणहार हैं क्योंकि आप मुक्त हैं। अब जो खुद भी मुक्त नहीं है, मुझसे कई बार लोग कहते हैं सर क्रिया योग सिखा दी। मैंने क्रिया योग तो बहुत ऊंची चीज़ है, मैं क्या सिखाऊंगा, मैं खुद सीख रहा हूँ, और वो भी बीच में छोड़ दिया। मैं ऑनेस्टली कहता हूँ कि मेरा पद इतना बड़ा नहीं कि मैं आपको क्रिया योग सिखाऊं। इसके लिए आप परमहंस योगानंद जी का YSS आश्रम ज्वाइन करिए, और 500-600 रुपये की फ़ीस में 2-3 साल तक किताबें मिलती हैं, या आजकल जो नई सीरीज़ आई है वो 9 महीने तक मिलती है, महीने में 2 बार आती हैं बुक्स, मात्र 600 रुपये में। वो आप ज्वाइन करिए, रिट्रीट में जाइए, आश्रम में जाइए, समागम, संत समागम करिए। वास्तव में उनके सन्यासी हैं, ढोंगी गुफा वाले बाबा नहीं हैं। बहुत ही शालीन, बहुत ही सज्जन, और बहुत ही, मतलब ये कहना चाहिए कि मैं गुणों की प्रशंसा कहाँ तक करूं। तो जो गुरु स्वयं मुक्त नहीं है वो दूसरे को क्या तारेगा? वो मेरा फील्ड नहीं है कि मैं आपको सिखा सकूं, ये मेरा फील्ड है। मैं PCS में 4 बार निकला हूं और IAS के रैंक पर पहुंच के रिटायरमेंट लिया है मैंने। तो यहाँ पर मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि मैं जो सिखाऊंगा आप सफल होंगे। स्टार्ट करने का एक ही सूत्र है, जंप स्टार्ट। आज संडे को मेरा बिल्कुल मन नहीं था, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ संडे को वीडियो, 2 दिन बाद प्रकट होगा ये। आज मैंने अभी मंडे का वीडियो बनाया, ये ट्यूसडे का बन रहा है, ये शेड्यूल होंगे, उस दिन प्रकट होंगे सुबह 8 या 9 बजे। संडे को मैंने सोचा था आज मैं बिल्कुल रेस्ट करूँगा, लेकिन मन नहीं माना, फिर आ गया। सुबह मैंने गिम्बल से वीडियो बनाया, यानी लेटे लेटे
वहीं पर मैं लेटे लेटे भी वीडियो बना सकूं या कहीं बाहर जाऊं वीडियो बना सकूं, इसके लिए सिर्फ 30,000 का कैमरा लिया है, छोटा सा गिम्बल कहलाता है, DJI ओस्मो का गिम्बल है, उसमें स्क्रीन है। बाकी गिम्बल्स तो 9,000 तक के आते हैं। इस गिम्बल में स्क्रीन है, मतलब इतना सा पेन की तरह जेब में डाल लिया और फर्स्ट क्लास कैमरा। एक और मोबाइल से बना सकते हैं, हम मोबाइल से भी बना सकते हैं, बट इसका इफेक्ट ही अलग है। आप लोग देखते हैं कभी कभी जब मैं सिर ऐसे करता हूँ तो पूरा पीछे का बैकग्राउंड घूम जाता है एकदम। इसको वर्टिगो इफेक्ट कहते हैं। मुझे तो वर्टिगो A5 बैच के कुछ स्टूडेंट की नादानी से हो गया, चक्कर आना, दुनिया घूमने लगना। तो मैंने गिम्बल से 2 वीडियो बनाए सुबह। मैं तो आज 9 बजे से बैठा हूँ, बल्कि 8:30 बजे से। अभी इस समय 3 बज रहा है। अभी तो APLM के भी एडवांस में वीडियो बनाने हैं, A6 बैच के लिए भी बनाना है। सामने लिखा हुआ है, नोट्स लिखा रहता है कि क्या क्या बनाना है। इतना ज़्यादा मैं परिश्रम करता हूँ, आप नहीं कर सकते। हाउ टू स्टार्ट पूछते हैं, युवा हो, गर्म खून है, जोश से भरे हुए हो, लड़की दिख जाए तो पीछा करते हुए उसका नंबर पाने के लिए जितनी मेहनत करते हो उतना एग्ज़ाम में नंबर पाने के लिए कर लोगे बेटा तो निकल जाओगे। और लड़कियाँ लड़कों के पीछे ऐसे नहीं घूमती फिरती, इसीलिए कई बार लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ लेती हैं, क्योंकि वो यूँ नहीं घूमती हैं कि वो लड़का घास नहीं डाल रहा। लड़के को ज़्यादा चिंता है, पता नहीं ये लड़के घास खाने वाले प्राणी क्यों बन जाते हैं कि लड़की घास नहीं डाल रही। उसके लिए जितना परिश्रम कर सकते हो तब नहीं पूछते गुरुजी हाउ टू स्टार्ट, आई वांट टू चेस गर्ल्स, आई वांट टू ईव टीज, आई वांट टू डू दिस। सर इसके लिए हाउ टू स्टार्ट सर, कैसे करें शुरुआत। मज़े की बात है फेल उसमें भी होते हो। अगर मेरा ही विषय होता तो मैं आपको परफेक्ट बना देता। मैं विदेशी फोरम्स पे लिखता रहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर कुत्तों की तरह लोग भौंकते नहीं हैं एक दूसरे पे। इंडिया के फोरम्स पे लिखता नहीं, सरकाज़्म पर मैं आंसर लिखता हूँ, कोई कमेंट नहीं करता। लाइक करते हैं सैकड़ों लोग, लेकिन कोई कमेंट नहीं करता कभी। विदेशी लोगों में आपकी अपनी लाइफ, उनकी अपनी। यहाँ तो कुत्ते भरे पड़े हैं, आप किसी फोरम पे कुछ भी लिखिए, भौं 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 शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं उसमें जो है वो राजनीति निकाल लेंगे। तो हाउ टू स्टार्ट तो ये है, जंप स्टार्ट, आपको एकदम से शुरू कर देना। और एक चीज़ और बताऊं कि मेरे जो पेड क्लासेस होते हैं उनमें ये फालतू बकवास नहीं होती बीच की, सीधा कंटेंट होता है। चाहे वो 30 मिनट का हो या प्लेटिनम और गोल्ड बैच में घंटे घंटे भर का, 2-2 घंटे का, 2.5 घंटे का, 3-3 घंटे तक का वीडियो होता है। एकदम शुद्ध कंटेंट, कोई बातचीत नहीं। यहाँ करनी पड़ती है, आप लोगों को समझ में नहीं आता बहुत सारी बातें, तो ये समझाने की प्रक्रिया है। अरे स्टार्ट करने को क्या है, खाली IAS की तैयारी में ही हाउ टू स्टार्ट। BA के लिए नहीं पूछा हाउ टू स्टार्ट, लास्ट में पर्ची रख लेंगे, चीटिंग कर लेंगे, सीरीज पढ़ लेंगे, पित्रा गाइड और इत्रा गाइड आती हैं उनको पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे। नहायत दरिद्र किस्म के रद्दी एग्ज़ाम्स हैं ये सब, ग्रेजुएशन वगैरह। ये IAS है, आप भी जानते हो IAS है, हलवा नहीं है गुरुजी 50 बार कहते हैं। इसलिए भय पैदा होता है। हाउ टू स्टार्ट, स्टार्ट कैसे करें। धक्का लगा के थोड़ी करना है स्टार्ट, गुरुजी धक्का लगाएंगे तुम्हारी गाड़ी में। सेल्फ स्टार्ट रखो, बैटरी चार्ज है, गाड़ी यूँ स्टार्ट होती है, चाबी घुमाई, खिचखिच भी नहीं होती, घर से स्टार्ट होती है। जिनकी बैटरी चार्ज नहीं होती वो खिचखिच खिचखिच ढम, खिचखिच खिचखिच ढम, ये होता है। पहली साल रह गए, अगली साल रह गए, अगली साल रह गए, 1 नंबर से हर बार। इसके बाद तो भविष्य खुला हुआ है, उज्जवल स्वर्णिम भविष्य है। 3 बार फेल हो लीजिए 1-1 नंबर से, दिल्ली कोचिंग में आपको आराम से नौकरी मिल जाएगी फैकल्टी के रूप में पढ़ाने की। 1 बार फेल वालों को थोड़ी कम तनख्वाह मिलती है, 2 बार वालों को थोड़ी ज़्यादा मिलती है। सीनियर हो गए भाई, 3 बार वाले तो एकदम प्लेटिनम जुबली हो गई बिल्कुल। वही बनना है क्या? नहीं यार, IAS बनना है। आप किसी भी कोचिंग की फैकल्टी टीचर से ज़्यादा जानते हैं, ये अपने मन में धारण कर लीजिए। नहीं जानते तो पास कैसे होंगे, क्योंकि वो तो हुए नहीं। अगर आप उनसे ज़्यादा जानते हैं तो आप पास होंगे,
यही सूत्र मैं आपको सिखाता हूं कि आप उनसे ज़्यादा जान सकें, उनसे ज़्यादा बुद्धि चल सके, उनसे ज़्यादा पढ़ सकें, उनसे ज़्यादा गुन सकें, उनसे ज़्यादा काम कर सकें। ऊर्जा भरी पड़ी है, कहते हो हाउ टू स्टार्ट। अरे दौड़ पड़ो सीधे। दौड़ नहीं देखी, रेस लगाते हुए नहीं देखे, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे लोग खड़े होते हैं सरकमफरेंस के हिसाब से। जैसे ही सीटी बजती है या पिस्टल चलती है, एयर पिस्टल, वैसे ही तुरंत दौड़ पड़ते हैं। कोई पीछे मुड़ के नहीं पूछता गुरुजी हाउ टू स्टार्ट, सीधे दौड़ पड़ते हैं। अरे सिलेबस तुम्हारे सामने है, पाठ्यक्रम तुम्हारे सामने है, किताबें तुम्हारे पास है। सिलेबस की चीज़ें किताबों में ढूंढिए, बहुत सी चीज़ें फालतू होंगी। अब केसी श्रीवास्तव से हिस्ट्री पढ़ो, कब तक पढ़ोगे? साल भर तक वो एंशिएंट ही पढ़ते रहोगे। इतने फैक्ट हैं, कहाँ तक याद नहीं रहेंगी ज़िंदगी में कभी भी। तो ये तो देखो एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या है। तो बैक ईयर पेपर पढ़ो, एस सिलेबस पढ़ो, बी बुक्स खरीदो, उनमें ढूंढो कि सिलेबस कहाँ मिल रहा है, बी बैक ईयर पेपर लो, उनको पढ़ो, फिर नोट्स बनाओ तदनुसार अकॉर्डिंगली, और फिर रिवीजन करो, पास हो जाओगे। प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। जयशंकर प्रसाद ने लिखा, चंद्रगुप्त में शायद। खुला रास्ता है सामने, प्रशस्त पुण्य पंथ है। कोचिंग भटका रहा है, इधर से नहीं, ये रास्ता तो बंद हो गया है। ये जो अपने आप निकलने वाला रास्ता था ये तो बंद हो गया है। ये राइट साइड से आओ, बढ़िया रास्ता है। राइट साइड देखा, बड़ी बढ़िया हाईवे बन गई है, किनारे किनारे होटल हैं, बार हैं, जुआ घर हैं, ये सब हैं, बढ़िया चीज़ें हैं एकदम से। चमाचम रोड है, एक रोड इधर जा रही है, वहाँ पर भी कई कोचिंग वाले खड़े हैं। असली रास्ता सीधा जा रहा है सामने से, थोड़ा सा कच्चा है, कुछ बाधा है बीच में, झाड़ झंखाड़ भी हैं, आपको बच के निकलना है। बच के निकल जाए इस बस्ती से, करता मोहब्बत कोई नहीं। तो आपको रास्ता वो चुनना है जो सीधा ले जा रहा है। आप भटक जाते हैं, भटको मत, भटक मत, टपक जाएगा। बसों पे लिखा होता है लटक मत टपक जाएगा। हाउ टू स्टार्ट क्या पूछना, ये कोई क्वेश्चन है? इट इज द वर्स्ट क्वेश्चन फॉर एन IAS एस्पिरेंट। अब तो समझ में आ गया।